ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य का आज हम सुनने जा रहे हैं 10वां अध्याय। सर्वप्रथम हम गणपति जी महाराज और गुरु महाराज का वंदन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ये वचन ब्रह्मा के सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवताओं की कार्य की सिद्धि समझकर बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10 संपूर्णम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।